पहला बेसिक जो आएगा वो क्या आएगा, ओवरलैपिंग अति व्यापन, जिसे हम बोलते हैं संपाती या फिर मिलन। ये पहला बेसिक होता है हमारा। किसकी बात करें हम, क्लॉक की। ओवरलैपिंग का मतलब है घंटे और मिनट वाली सुई जब एक के ऊपर एक आ जाती है तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है बच्चों ओवरलैपिंग अतिव्यापन। इसके बेसिक की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना है, एक घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है, 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है, और एक दिन की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा 22 बार होता है। ठीक है, याद रखना है। बेसिक पे भी बहुत सारे क्लॉक पे एग्जाम्पल बनते हैं। एक घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलती हैं, और 12 घंटे में 11 बार ऐसा कर पाती हैं, और एक दिन में ऐसा कितनी बार कर पाती हैं, 22 बार कर पाती हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, साहब एक घंटे में एक बार मिलती हैं, सही है, 12 घंटे में 11 बार ही क्यों मिलती हैं, ये 12 बार क्यों नहीं मिलती हैं? तो देखो मैं समझाता हूँ बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि 11 से 1 ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब दोनों सुइयों को 2 बार मिलना चाहिए, पर 2 बार ना मिलकर दोनों सुइयां मिल कितनी बार पाती हैं बच्चों, 1 बार मिल पाती हैं। ठीक है, इसीलिए 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन ना होकर कितनी बार रह जाता है, 11 बार रह जाता है। और दिन भर में आप जानते हैं 12-12 2 बार बचते हैं, इसलिए पूरे एक दिन में 24 बार ना रहकर कितनी बार रह जाता है, ये 22 बार हो जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग का टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या काम में आता है वो भी सीख लो। 60/11 गुणा समय, ये फॉर्मूला जो है हमारा काम आएगा ओवरलैपिंग का टाइम निकालने के लिए। अब किस किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है रेलवे में और पूछता है, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपसे पूछेगा बच्चों कि 9 बजे से 2 बजे तक कितनी बार अति व्यापन होता है, अति व्यापन होता है। एक तो इस तरह का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, कितने टाइम कितनी बार अति व्यापन होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला काम नहीं आएगा। यहां मैं बात करूं 9 से 10, 10 से 11, 12, 1, 2। नाटक का जो समय होता है बच्चों वो होता है 11 से 1। दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं, और तो हर घंटे में मिलती मिलती हैं, है ना। तो 11 से 1 में 1 बार मिलती हैं, और तो हर घंटे में मिलती हैं। तो 11 से 1 की बात करें तो 1 बार मिलती है, और हर घंटे में एक एक बार मिलती मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर कितनी बार अति व्यापन होता है, तो साहब 4 बार होता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ओवरलैपिंग पे ये इस तरह का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इसकी पहचानने का तरीका ये है कि इसके बीच में बहुत सारे घंटे होंगे या दिन होंगे, उनके बीच में आपसे पूछेगा कितनी बार। दूसरी तरीके का एग्जाम्पल जो एग्जाम में बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा सुनो, क्लॉक के अंदर सेकंड नंबर का एग्जाम्पल बनेगा आपका, ध्यान देना सभी। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल जो बनेगा बच्चों वो ये बनता है, जैसे लिख देगा 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुई कौन कौन सी, घंटे और मिनट वाली, है ना। 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन ओवरलैपिंग किस समय पर होगा, क्वेश्चन मार्क। 4 से 5 बजे के मध्य अति व्यापन किस समय पर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था बच्चों, मैंने लिखाया था 60/11 गुणा समय। और समय हमेशा याद रखना कौन से वाला लेना है आपको, पहले वाला। कौन से वाला लेना है, पहले वाला। पहले वाला समय क्या है बेटा, 4। सॉल्व कर दीजिए, 21 सही 9/11,
ये जो समय आता है ये मिनट का समय होता है ओवरलैपिंग का, और घंटों के समय की तो मैं जान रहा हूँ 4 से 5 के बीच की बात कर रहा है, तो 4 बज के कुछ मिनट पर होगा। तो आंसर आएगा 4:21 सही 9/11। ये समय ऑप्शन में मौजूद होगा, वहां आपको टिक करना है। एक इस तरह का एग्जाम्पल जो है बेसिक में आपको क्लॉक के अंदर मिलेगा। मैं कंप्लीट PYQ भी अभी इसी क्लास में आपको कराने वाला हूं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और इसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत बेसिक के आधार पे और ट्रिक के आधार पे जो है वो क्लासेस ली हैं। और एप्लीकेशन को आज ही लिंक से एप्लीकेशन पे सीधे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज मैंने रखे हैं 500-700 करीब मैंने कोर्स का चार्ज रखा है। 1 ईयर की वैलिडिटी दी है। वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें PYQ के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करके मैंने उसको डिजाइन किया है। तो आप देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये पहला बेसिक था बच्चों, ओवरलैपिंग अतिव्यापन किस किस तरह के एग्जाम्पल बनते हैं इस पर हमने विचार कर लिया। सेकंड नंबर का बेसिक होता है अपोजिट डायरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं विपरीत दिशा। कितने डिग्री? 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन की मैं बात करूं, अभी तक सुइयां मिल रही थी बेटा, अब एक दूसरे से दूर दूर जब हो जाए, जब ये 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, ऐसी स्थिति को बोला जाता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। अब इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, इसका क्या बेसिक होता है। बेसिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं, और किस किस तरह के एग्जाम्पल अपोजिट डायरेक्शन पे बनेंगे हम उन पे भी विचार करेंगे आज, ठीक है। तो ध्यान देना सभी। 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां मिलती हैं। 12 घंटे में बेटा 11 बार ऐसा होता है। एक दिन की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा 22 बार होता है। याद रखना है, ये बिल्कुल ओवरलैपिंग की तरह ही होता है, अतिव्यापन की तरह ही होता है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार। अब बात आती है साहब ओवरलैपिंग में, तो जो टाइम था वो 11 से 1 का था नाटक का, जब दोनों सुइयां एक ही बार मिलती थी 11 से 1 के बीच में। अब हम बात करते हैं इसका समय कौन सा है अपोजिट डायरेक्शन का। जब नाटक होते हैं तो 5 से 7, ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब दोनों सुइयों को 2 बार मिलना चाहिए, पर सुइयां 2 बार ना मिलकर मिल कितनी बार पाती हैं? 1 बार मिल पाती हैं, और वो भी कितने बजे मिलती हैं? 6 बजे। ओवरलैपिंग की बात कर रहा था तो 11 से 1 में एक ही बार मिलती थी, वो भी 12 बजे। यहां मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, 180 की बात कर रहा हूं, तो 5 से 7 के बीच में याद रखना है दोनों सुइयां एक ही बार मिलती हैं, और वो भी कितने बजे मिलती हैं? 6 बजे। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब सुनो, इसके लिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लो। 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6, ये फॉर्मूला अपने काम में आता है। अब बात आती है साहब यहाँ प्लस माइनस की क्या कंडीशन है, तो प्लस माइनस की कंडीशन के लिए नोट डाल के आपको लिखना है बच्चों, 6 या 6 से पहले का समय है तो प्लस का चिन्ह काम में आएगा, 6 के बाद का समय है तो फिर माइनस का चिन्ह काम में आएगा। ये कंडीशन है जिसका ध्यान रखना है, प्लस माइनस कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। तो याद रखना है 6 या 6 से पहले का कोई समय है तो प्लस का चिन्ह लीजिएगा, और 6 के बाद का कोई समय है तो माइनस का चिन्ह लीजिएगा। किस तरह के एग्जाम्पल ओवरलैपिंग ये आपके अपोजिट डायरेक्शन पे बनते हैं उन पे हम विचार करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आपसे कहेगा, एक तो कितनी बार वाला एग्जाम्पल समझा दिया, कितनी बार, जैसे 9 से 2 के बीच में कितनी बार विपरीत दिशा बनेगी, तो याद रखना है नाटक 5 से 7 के बीच में होता है। उसके अलावा हर घंटे में एक एक बार विपरीत दिशा 180 डिग्री बनता है। उस तरह का एग्जाम्पल तो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाइम की, समय वाला एग्जाम्पल कैसे आता है मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ। 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनता है, या फिर विपरीत दिशा में दोनों सुइयां होती हैं?
ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, सॉल्व करने का तरीका, ये फॉर्मूला सामने है, पहले वाला समय हमेशा पहले वाला आता है बच्चों। 60/11 गुणा समय, पहले वाला 4, प्लस का चिन्ह लेंगे। प्लस का चिन्ह क्यों लेंगे, कंडीशन लिखा चुका हूं कि 6 या 6 से पहले प्लस का चिन्ह काम में आता है, और 6 के बाद की बात करूं तो माइनस का चिन्ह काम में आता है। ये बात अच्छी तरह समझा दी थी मैंने। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। 60/11 गुणा समय, इसको कैलकुलेट करते हैं। 600 आ गया बच्चों, 11 का भाग दिया 5 बार, 55, 4 54 सही 6/11, और घंटों का समय मैं जानता हूँ 4:54 सही 6/11 पर अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा बनेगी। ये इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पूछा जाता है। मैं एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, आप समझिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे पूछेगा 9 से 10 के मध्य विपरीत दिशा किस समय पर होगी। ये एग्जाम्पल है, समय बताना है कि 9 से 10 के बीच का वो समय कौन सा है जब दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है, वही फॉर्मूला काम आएगा। प्लस कब लेना है, कब माइनस लेना है, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा। 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6, यहाँ समय पहले वाला है। 60/11 गुणा समय माइनस के 6। कोई बता सकता है माइनस क्यों ले रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। माइनस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साहब 6 के बाद का समय, और 6 के बाद के समय के लिए माइनस ही काम में आता है, ये बात हमें पता है। तो 60/11 गुणा समय, ये आ रहा है साहब 180। कैलकुलेट कर लेंगे, 11 का भाग लगाएंगे तो 16 सही 4/11, ये वापस से मिनट का समय आता है बच्चों। और मुझे मिनट का ही समय चाहिए था, घंटों का समय तो मैं जानता हूं। तो सही उत्तर क्या दे के आओगे, 9:16 सही 4/11, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में होगा, वहां टिक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी तक मैं कह सकता हूं कि अपनी क्लास में जो बेसिक हुए हैं वो 2 बेसिक हुए हैं। पहला बेसिक मैंने कराया था बच्चों अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा, और दूसरा बेसिक जो मैंने कराया था, नहीं, पहला बेसिक था ओवरलैपिंग अतिव्यापन, और दूसरा बेसिक था अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा। 2 बेसिक हमारे कंप्लीट हुए हैं अभी तक, ठीक है। देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिक की तरफ। अब 3rd नंबर का बेसिक आता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करता हूं, एक तो ओवरलैपिंग और एक अपोजिट डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री। ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समर्थन करती हैं। अगर स्ट्रेट लाइन लिख के देता है तो इसका बेसिक पता होना चाहिए, समय तो नहीं पूछता है। पूछ ले तो मैं तरीका समझाऊंगा आपको, सुनिए। हमेशा याद रखना है 1 घंटे में 2 बार। अब 2 बार साहब क्यों? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग भी काउंट होता है और अपोजिट डायरेक्शन भी काउंट होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में 22 बार ऐसा हो पाता है, और एक दिन में ऐसा 44 बार होता है। बेसिक ही पूछा जाता है कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा कितनी बार बनाती हैं। लोग बाग 22 कर देते हैं, सही आंसर 44 आता है, ठीक है। अगर इसमें आपसे समय पूछेगा तो समय के बारे में लिख के देगा कि किसको छोड़कर, अतिव्यापन को छोड़कर, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा का समय निकाल देना। विपरीत दिशा को छोड़कर लिखा हो तो फिर ओवरलैपिंग का समय निकाल देना। किसी को भी छोड़कर ना लिखा हो, डायरेक्ट दे दे सरल रेखा का समय बताइए, समय देके, तो ऑप्शन में जो मौजूद है उस पर टिक कर देना, चाहे वो ओवरलैपिंग का है चाहे वो आपके अपोजिट डायरेक्शन का, दोनों में से कोई एक होगा। और अगर आप कहते हो कि साहब दोनों आ गए तो बेटा दोनों आ गए तो फिर 180 वाले पे टिक करना, अपोजिट डायरेक्शन वाले पे टिक करना। वैसे ऐसा होगा नहीं, होगा तो डिलीट में जाएगा, पर फिर भी मन है, बहुत सारी बातें बोलता है ना। तो मैं आपके मन को समझा रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो फिर
वो डिलीट में जाएगा, फिर भी आप 180 वाले पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कभी कभार मन होता है तो नहीं मानता है, तो नहीं मानता है, फिलहाल बेसिक पूछता है, इसका ध्यान रखना। ये 3rd नंबर का बेसिक है, ठीक है। चलो बच्चों, 4th नंबर का बेसिक समझाता हूँ। 4th नंबर का जो बेसिक है वो है राइट एंगल, जिसे हम बोलते हैं बेटा समकोण। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है साहब। क्या बेसिक होता है कि साहब 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 1 दिन में समकोण 44 बार बनता है। अब इसमें नाटक का समय क्या होता है वो भी सीख लीजिए, यहां समझा रहा हूं इसका बेसिक। यहां 2 से 4, ये 2 से 3 और 3 से 4, ये 2 घंटे ऐसे घंटे होते हैं जब दोनों सुइयों को 4 बार समकोण बनाना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनाती है तो 2 घंटे में 4 बार बनाना चाहिए। पर 4 बार ना बनाकर सुइयां बना पाती हैं बच्चों 3 बार। कितनी बार बना पाती हैं? 3 बार। 8 से 10, ये 2 घंटे भी ऐसे घंटे होते हैं 4 बार समकोण बनाना चाहिए, पर सुइयां जो बना पाती हैं वो कितनी बार बना पाती हैं? 3 बार। इसीलिए ये दोनों समय 12 घंटे के समय के बीच में मौजूद होते हैं। एक 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था समकोण, पर 24 बार ना बनाकर सुइयां बना पाती हैं 22 बार, और दिन भर में 12-12 2 बार बचते हैं, इसलिए एक दिन में 44 बार ना रहकर कितनी बार रह जाता है? ये 48 बार ना रहकर कितनी बार रह जाता है? 44 बार रह जाता है। किस तरह के एग्जाम्पल पूछते हैं, पर उससे पहले फॉर्मूले की बात करें। क्या फॉर्मूला काम में आता है? अब देखो, मैंने 180 पढ़ाया था इससे पहले 2nd नंबर का बेसिक। 180 में क्या था कि ±6 हुआ करता था। अब ये 180 का आधा है 90। वहां बेटा ±6 था जब 180 था, यहाँ 90 है तो 6 का भी हाफ। वहां देखो 180 का हाफ 90 होता है, यहाँ 6 का हाफ 3 होता है। तो कुछ देखो, अगर आप जितना रटोगे दिक्कत आएगी। आप किन्हीं चीजों को समझ के चलिएगा, और समझ के चलेंगे तो ये ज्यादा दिन तक अपने दिमाग के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला काम में आता है, ±3। कंडीशन बेटा कुछ काम नहीं आती है। मैंने पहले कंडीशन लिखाई थी कि 6 या 6 से पहले प्लस होता है और 6 के बाद माइनस होता है, जबकि राइट एंगल में कोई भी कंडीशन काम नहीं करती है। 1 घंटे में समकोण बनता है बच्चों 2 बार, तो समय भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक प्लस की कैलकुलेशन पे आएगा और दूसरा, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस की कैलकुलेशन पे आएगा। दोनों में से कोई एक समय ऑप्शन में मौजूद होगा, अगर नहीं है तो फिर दोनों समय मौजूद होंगे। वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे क्या दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में समझा देता हूं किस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं इस बेसिक पे। देखो, घड़ी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 100% रेलवे में घड़ी पूछता है और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल घड़ी पे आते हैं। 50% रोल इसका बेसिक निभाता है, और 50% रोल बेटा इसके जो मैं PYQ कराऊंगा ना आज, वो निभाएंगे। टोटल मिलाकर 100% घड़ी इसके बाहर नहीं जाएगी रेलवे में। तो मैं जो पढ़ाऊंगा ना उसको देख लेना बस, ठीक है। मेरी गारंटी, बाहर नहीं जाने दूं एक भी एग्जाम्पल। पर ये मेरी मेहनत जब ही सफल होगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करिए आप। चलो एग्जाम्पल समझा देता हूं। हाँ जी, समकोण पे पहला एग्जाम्पल, 1 से 10 बजे के मध्य कितनी बार समकोण बनेगा? ये प्रश्न है बेटा, सॉल्व कर सकते? देखो, ठीक है। एक तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे? सुनना, हमसे 1 से 10 की बात कर रहा है तो 9 घंटे बीच में है। समकोण की कहानी डबल पे चलती है, 1 घंटे में 2 बार। तो 2 से गुणा करेंगे तो बेटा ये आएगा 18। और जो नाटक का समय था 2 से 4, और दूसरा था बेटा 8 से 10। वो दोनों समय इस समय के मध्य मौजूद हैं। उनमें से अगर कोई एक समय मौजूद होता तो हम -1 करते, और दोनों ही समय अगर वो मौजूद होते हैं तो फिर -2 करना पड़ेगा। -2 करेंगे, सही उत्तर आएगा बेटा 16 बार। ये डायरेक्ट है। मैं समझा भी देता हूं इसको कि 16 बार ही क्यों,
पहला नाटक का समय था 2 से 4 में, कितनी बार बन रहा था बेटा? 3 बार। दूसरा नाटक 8 से 10 में था, कितनी बार? 3 बार। और तो हर घंटे की कहानी मुझे पता है कि हर घंटे में 2-2 बार समकोण बनता है, ये बात जानते हैं आप, तो सीखे बेटा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, यहाँ पे भी 2 बार, और यहाँ पे भी 2 बार। सभी का अगर टोटल किया जाए तो कितनी बार? 16 बार। एक तो इस तरह का एग्जाम्पल पूछता है कितनी बार, और जब कितनी बार कहता है तो बीच में बहुत सारे घंटे या दिन आपके सामने मौजूद रहेंगे। दूसरा प्रश्न पूछता है किस समय पर समकोण बनता है, उसमें एक ही घंटे का समय बीच में होता है। इनको पहचानने का तरीका बता रहा हूं, देख लो। अगला एग्जाम्पल समकोण पे क्या आएगा एग्जाम में, मैं लिख देता हूं आपके लिए। 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, ये प्रश्न है। हाँ जी दोस्तों, ये एग्जाम्पल था अपना कि 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था 60/11 गुणा समय, पहले वाला, पहले प्लस के 3 पे कैलकुलेट करता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ध्यान देंगे, 60/11 गुणा 7, अड़तीस सही 2/11। ये जो समय आ रहा है ये मिनट का समय, और घंटों का समय तो मैं जानता ही हूँ, 4:38 सही 2/11, ठीक है। ये पहला समय आ गया। और दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे निकालते हैं हम, 60/11 गुणा समय, ठीक है। और आपके 60 में 11 का भाग 5 बार, 55, 5 सही 5/11, और आगे 4:05 सही 5/11। इन दोनों में से कोई एक समय मौजूद होगा और वहां आपको टिक करना है और आंसर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, इसी का मैं एक और एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पे लेता हूं, राइट एंगल का समकोण का। 2 से 3 बजे के मध्य समकोण का समय निकालना है। तो देखो सॉल्व करते हैं। 60/11 गुणा समय, पहले तो बेटा प्लस का 3, सत्ताईस सही 3/11, 2:27 सही 3/11, ये तो पहला समय आ गया। और दूसरा समय निकालने के लिए देखो, 60/11 गुणा समय माइनस के 3। अगर बेटा माइनस के 3 है और ये प्लस के 2 हैं तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस का 1 60/11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कुछ ही माइनस आ जाएगा, और माइनस में समी कभी कभी चलता नहीं है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ बेटा जबरदस्ती मत करना, जब भी माइनस में कैलकुलेशन जाए तो रेलवे घड़ी के समय में बदल के फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। रियल घड़ी में जब 2 बजते हैं तो रेलवे घड़ी में बजते हैं बेटा 14, याद है आपको? अरे 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 14 में से 3 गए तो 11, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर 11 से 11 कट गया, 60, तो 2:60, इसका मतलब फिक्स कितने बजे? 3 बजे। फिक्स कितने बजे? 3 बजे। दूसरा समय 3 बजे, क्योंकि 2 से 4 में नाटक होते हैं। 2 से 4 में क्या नाटक होते हैं, क्या बताया था मैंने कि 2 से 4 में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है। 3 बार कैसे बनता है सुन लो। एक तो बनता है बेटा 2 से 3 में, एक फिक्स 3 बजे,
और एक 3 से 4 में। टोटल कितनी बार बनता है? 3 बार, है ना। और 1 से 2 की बात करेगा तब भी नेगेटिव वाली वैल्यू को 13 लिख के फिर कैलकुलेट करके फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल आंखों के सामने जो बेसिक हुए हैं बच्चों वो हमारे 3 हुए हैं। क्या बेसिक हुए हैं? देखो सुनो, याद दिलाता हूँ। पहला बेसिक था आपके ओवरलैपिंग अतिव्यापन, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। नाटक का समय हुआ करता था, क्या था नाटक का समय? 11 से 1 में सिर्फ 1 बार, वो भी कितने बजे? 12 बजे। फॉर्मूला क्या था? 60/11 गुणा समय पहले वाला। सेकंड नंबर का बेसिक था अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा की अगर मैं बात करता हूं तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। क्लियर है? और यहां फॉर्मूला था 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6। प्लस माइनस की क्या कंडीशन थी कि 6 या 6 से पहले प्लस था और 6 के बाद माइनस था। नाटक का समय 5 से 7 में सिर्फ एक ही बार विपरीत दिशा बनती थी, वो भी 6 बजे बनती थी। तीसरा बेसिक मैंने कराया था स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, उसमें बताया था आपको कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 1 दिन में 44 बार, क्योंकि ओवरलैपिंग और अपोजिट डायरेक्शन दोनों काउंट होता है स्ट्रेट लाइन में। चौथा बेसिक मैंने बताया था बेटा राइट एंगल समकोण, उसके लिए बताया था 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 1 दिन में 44 बार। फॉर्मूला था 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 3। कंडीशन प्लस माइनस 3 में समकोण में कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि एक प्लस की कैलकुलेशन पे आता है और दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे आता है। नाटक का समय मैंने बताया था कि 2 से 4 के मध्य सिर्फ 3 बार ही समकोण बनता है और 8 से 10 में भी सिर्फ 3 बार ही समकोण बनता है। वैसे बनना चाहिए था 4 बार, पर बनता कितनी बार है? 3 बार। अभी तक यही बेसिक मैंने क्लॉक के अंदर कराए हैं। अब 5th नंबर का बेसिक, 4 हुए अपने। 5वां बेसिक आता है बेटा कोण पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित। इसके लिए क्या बेसिक होता है सीखिए। पहला बेसिक, 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में 30/5 बराबर 6 डिग्री का कोण बनाएगी। दूसरा बेसिक, 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में 30/60 बराबर आधा डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है? किस तरह के एग्जाम्पल इनसे पूछे जाते हैं मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपसे पूछ लेगा, ध्यान देना, आपसे पूछ लेगा 90 मिनट में मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में मिनट वाली बना रही थी 6 डिग्री, 90 मिनट की बात कर रहा है, 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 से गुणा कर दें, 540 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है? अब आप कहोगे कि साहब डिग्री तो 360 ही होती है, 540 कितना हो गया, कैसे आ गया? तो डिग्री टोटल कितना बनाएगी? 540 डिग्री बनाएगी। 90 मिनट का समय है और आपसे पूछ लिया जाए कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 90 का आधा से गुणा कर दीजिए बेटा, कितने डिग्री बनाएगी? ये 45 डिग्री का समय बनाएगी। तीसरा प्रश्न अगर मैं पूछूं कि 40 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती थी, 40 का गुणा 6 से करेंगे, कितने डिग्री बनाएगी? 240 डिग्री बनाएगी। ठीक है? और एक और तरह का एग्जाम्पल आता है कोण पर आधारित में। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना। इसकी बात करें कैसे, देखो सुनो, घड़ी कैसी होती है, पहले घड़ी के बारे में सुन लो। ऊपर बसते हैं 12, नीचे बसते हैं 6, 3 इधर 9। क्लियर है? 1 2 4 5 7 8
10-11, ठीक है। घड़ी में बज रहे हैं 3। अब ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि कितने बजे, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में, उसकी बात करता हूँ। एक घड़ी जिसमें 3 बज रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ पर दिखाई दे रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, ये तो वैसे भी दिख रहा है 90 डिग्री बनना है, पर फिर भी तरीका क्या है सुनो। यहाँ से यहाँ तक का स्लॉट 5 मिनट का होता है बेटा, ये भी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट, दोनों के बीच में 15 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री का कोण बनाती थी, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी ये पूछ रहा है। तो 1 मिनट में जब बना रही है बेटा 6 डिग्री, 15 मिनट की पूछ रहा है, तो 15 गुणा 6 करेंगे 90 डिग्री। मान लो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि घड़ी में बज रहे हैं 2, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो घड़ी में जब 2 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कोण जो है वो 10 मिनट का अंतर है। 10 मिनट मतलब 1 मिनट 6 डिग्री, और 10 गुणा 6 करें 60 डिग्री। आपसे पूछ लिया जाए घड़ी में 4 बज रहे हैं, दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। 4 बजे का मतलब है दोनों सुइयों के मध्य जो मिनट हैं वो 20 हैं। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री बनाती थी, तो 20 गुणा 6 करेंगे कितने डिग्री बनाएगी, 120 डिग्री बनाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि एग्जैक्ट वाला समय है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे। टेंशन नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। दिक्कत कहां आती है, जब मिनट का समय दे देता है बच्चों। आपसे कह देगा एक घड़ी जिसमें 4:36 का समय हो रहा है, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, 4:36। अगर आप घड़ी में 4:36 बना भी दोगे, देख लो 4:36 कैसे बचते हैं, ध्यान दे लो सभी, तो आप बता नहीं सकते कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला काम में आता है, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सुनो सभी, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। यहां पर आप हमेशा याद रखना, जहां x बजकर y मिनट हो, x बजकर y मिनट हो, यानी x तो घंटों का समय है और y मिनट का समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप बड़े आराम से कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपसे। आपसे पूछा गया था कि 4:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का था। मिनट का समय जब भी दिया हो, फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, y मतलब 36 गुणा 11/2 माइनस 4 गुणा 30, 198 माइनस 120 कितने डिग्री, 78 डिग्री। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। तो 4:36 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, 78 डिग्री का कोण बनेगा। फटाफट देख लो एक बार, फिर अगला एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हाँ जी बच्चों, एक और एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। देखो, मैं आपको बहुत ईमानदारी से, मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रेल में बाहर नहीं जाने दूंगा रीजनिंग। आप मेरी क्लास रेगुलर देखिएगा, और मुझे मेरे वीडियो को भी आप प्रमोट करना। मैं आपसे कह सकता हूं, आप मेरी क्लास देख रहे हो तो मैं आपसे कह सकता हूं, और किसे कहूंगा। प्रमोट करने वाले आप हैं, आप प्रमोट करिए, तभी ये जो मेरी मेहनत जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये इसका फल मुझे मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो अगला। 3:15 पर कितने डिग्री का कोण है, y गुणा 11/2 माइनस 3 गुणा 30, 7.5 82.5 माइनस के 90, 7.5 डिग्री माइनस के। कैलकुलेट करने पर अगर माइनस आ जाए, जैसे यहां आ रहा है, सुन लो। कोण वैसे तो 2 तरीके के कोण होते हैं, सुनो ध्यान देना, अभी पूरी क्लास बोर्ड पर देखो। जैसे ये कोण 2 तरीके के होते हैं, एक अंतः कोण होता है अंदर का, एक बाह्य कोण होता है बाहर का। एक कोण आ जाए तो दूसरा कोण निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं साहब। सर्किल चलता है 360 डिग्री पे, और 360 में से जो डिग्री आंसर आ रहा है वो माइनस करके दूसरा कोण आ सकता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। हो सकता है अंदर का पूछ ले, हो सकता है बाहर का पूछ ले, लिख के नहीं देगा अंदर का पूछा है कि बाहर का पूछा है। आपको मैं एक कोण निकालना सिखा दूंगा, और एक कोण आते ही दूसरा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
360 में से माइनस करके। ऑप्शन में कोई एक ही मौजूद होता है, कभी भी दोनों मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है 7.5 डिग्री, इसकी बात कर रहे थे। कैलकुलेशन करने पर अगर माइनस आ जाता है तो कभी भी टेंशन मत लेना, इस माइनस को हटा देना। कैलकुलेशन करने पर जब भी माइनस आए तो माइनस को हटा दीजिए। या तो ऑप्शन में 7.5 डिग्री आंसर होगा, वहां टिक कर देना। अगर ये नहीं है तो भी टेंशन नहीं लेना है बेटा। 360 में से 7.5 को माइनस करेंगे 352.5 डिग्री, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मौजूद होगा। आज तक बच्चों एग्जाम्पल जो पूछे जाते थे वो क्या होता था कि समय देता था और डिग्री पूछता था, और आजकल थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया एग्जामिनर ने। आजकल डिग्री देता है, समय पूछता है। कैसे? सुनो, वो भी सीख लो आप, पढ़ाई हमेशा काम आती है। सुनो, आपसे पूछेगा, क्या कहेगा? 3 से 4 बजे के मध्य किस समय पर 24 डिग्री का कोण बनेगा? ये प्रश्न है बेटा। इसी की लैंग्वेज को चेंज करके किस तरीके से एग्जाम में दे सकता है वो भी आप सीख लीजिए। सुनो, लैंग्वेज को चेंज करके कैसे दे सकता है कि 3 से 4 बजे के मध्य किस समय पर दोनों सुइयों के मध्य दूरी, दोनों सुइयों की मध्य दूरी 4 मिनट की होगी, या 4 मिनट का अंतर होगा, इस तरीके से। तो दोनों प्रश्न बच्चों एक ही है। 1 मिनट में बनता था 6 डिग्री, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती थी। 4 मिनट के अंतर की बात कर रहा है, तो बराबर कितने डिग्री बेटा? 24 डिग्री। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे? सुनो, सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, 3 से 4 बजे के मध्य वो समय जब घड़ी की दोनों सुइयां 24 डिग्री का कोण बनाएं, या 4 मिनट का अंतर, 1 मिनट 6 डिग्री और 4 मिनट का अंतर बराबर 24 डिग्री। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, सही कह रहा हूं। अब बात आती है कि 24 डिग्री का कोण किस तरीके से बन सकता है। जब घंटे की सुई हो नीचे और बच्चों मिनट की सुई हो ऊपर, 24 डिग्री का कोण बन जाएगा। दूसरा बच्चों 24 कब बनेगा? जब मिनट की है ऊपर और घंटे की सुई है, सॉरी, मिनट की है नीचे और घंटे की सुई है ऊपर, तो भी 24 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो कोण बनेंगे दो, तो समय भी दो आएंगे। अब साहब समय दो आएंगे तो एक प्लस की कैलकुलेशन पे आएगा, दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे आएगा। फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। कैसे? सुनो, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30 बराबर प्लस माइनस के 24 डिग्री। सही है? अरे अब आप कहोगे साहब आप तो कह रहे थे कि डिग्री कभी माइनस में चलती नहीं है, माइनस को हटा रहे थे। तो बच्चों देखो, माइनस को हटाना ही है, पर आंसर तो आया करता था ना। माइनस को हटा देते थे तो आंसर तो आता था। तो यहां भी समय दो आएंगे, एक प्लस की कैलकुलेशन पे आएगा, दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे आएगा। सॉल्व कैसे करना है? 3 से 4 बजे की मध्य की बात कर रहा है, तो बेटा घंटों का जो समय है ना x, वो 3 आएगा। कैसे आएगा? सुनो, y गुणा 11/2 माइनस 3 गुणा 30 बराबर, मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं माइनस के 24 पे, फिर कैलकुलेट करूंगा प्लस के 24 पे। मिनट का समय निकालना है, माइनस के 24 प्लस के 90, और पलट जाते हैं 2/11। वाई बराबर 66, 2/11 बराबर 12 मिनट। अरे क्लियर है? 12 मिनट। तो पहला जो समय आएगा बेटा वो कितने का? 3:12। या तो ऑप्शन में ये मौजूद होगा, और ये ऑप्शन में मौजूद नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, सीखो बोर्ड पे। y गुणा 11/2 माइनस एक्स का मतलब 3 गुणा 30 बराबर प्लस के 24। अरे पहले माइनस के 24 पे किया था, प्लस के 24 पे सॉल्व कर रहा हूं। मिनट मतलब y, मिनट का समय निकालना है हमको। y बराबर 24, ये उधर जाते ही बेटा प्लस के हो जाएंगे। 2/11, 114 का डबल 228, 11 का भाग 20 बार,
20 सही 8/11, और आगे लगाओगे 3, 3:20 सही 8/11। दोनों में से कोई एक जो है वो आपके मौजूद होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक होगा। तो बच्चों ये 5वां बेसिक भी हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं कोण पर आधारित, है ना। अब आता है छठे नंबर का बेसिक, जल प्रतिबिंब समय निकालना, वाटर इमेज टाइम, जल प्रतिबिंब समय निकालना। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है सुन लो। पहली कंडीशन, यदि समय 6 या 6 से पहले का दिया गया हो तो उस समय को 6:30 में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। ये पहली पहली कंडीशन होती है। 6 या 6 से पहले का कोई समय है तो 6:30 में से माइनस करिएगा। सेकंड वाला क्या है सुनिए, 6 के बाद का कोई भी समय दिया हो तो उसको 17:90 या 18:30 में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। हम 6:30 को बेटा 6:30 को 5:90 भी बोल सकते हैं। अब मैंने 2 बार समय को क्यों लिखा, हालांकि 6:30 बोल लो 5:90 बोल दो बात एक ही है, या 18:30 बोल दो या 17:90 बोल दो तो भी बात एक ही है, पर मैंने 2 बार क्यों लिखा। अगर कैलकुलेशन जब हम कर रहे हैं, अगर हम मुझे समय दे रखा है और समय 30 मिनट से ऊपर का दिया हो, या तो वो हासिल वासिल लेके जैसे सॉल्व करते थे बचपन में उसी तरीके से सॉल्व करके आंसर आएगा। नहीं तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सीधे की सीधे 18:30 को क्या लिख सकते हैं, 17:90। अगर 30 मिनट से ऊपर का समय है तो इस तरीके से 17:90 में से सॉल्व करना, या फिर 6 से पहले का समय है तो 5:90 में से सॉल्व करना, और 30 मिनट से कम का समय दे रखा है तो सीधे नॉर्मल 18:30 या फिर 6:30 में से माइनस कर सकते हैं। किस तरह से एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, पहला प्रश्न बताता हूं मैं, देखिए बेटा। पहला प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि एक घड़ी जिसमें 4:30 का समय हो रहा है, 4:30 की जगह 4:15 कर लो और अच्छा लगेगा आपको। एक घड़ी जिसमें 4:15 का समय हो रहा है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो ये 6 से पहले का समय बेटा, 6:30 में से 4:15 घटा देंगे तो उत्तर आएगा 2:15। प्रश्न नंबर 2, आपसे कहेगा एक घड़ी जिसमें 8:40 का समय हो रहा है, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब मेरी बात सुनिए, 8:40 का समय हो रहा है तो ये 6 के बाद का समय है 17:90। 18:30 में से क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि 40 मिनट है। मैंने कहा था 30 मिनट से ऊपर का समय है तो 17:90 में से ही घटाकर आंसर निकाला जाएगा। 17:90 में से घटाएंगे तो 9:50 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। PYQ जब मैं कराऊंगा तो भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आने वाले हैं, पर बेसिक बहुत जरूरी है इसलिए ये बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आखिरी बेसिक बचा है लास्ट, उसके बाद PYQ जो है स्टार्ट होंगे अपने। आखिरी बेसिक है लास्ट, जिसको बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना, ठीक है, मिरर इमेज टाइम। पहली कंडीशन, फर्स्ट, यदि समय 11 या 11 से पहले का दिया गया हो तो उस समय को
11:60 या 12 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। ये पहली कंडीशन है, 11 या 11 से पहले का कोई भी समय दिया होता है तो 11:60 या फिर 12 में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी, सुनो। यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 23:60 या 24 बजे में से घटाकर निकाला जा सकता है। अब दोनों की गणित में समझा देता हूं क्या है लैंग्वेज। 11 या 11 से पहले का समय का मतलब है 1 बजे से लेके 11 बजे तक का कोई भी समय होगा तो उस समय को दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 11:60 में से घटाना। और 11 के बाद का समय का मतलब मैं बताता हूँ, 11:01 से लेके और 12:59 तक का कोई भी समय है तो उस समय को 23:60 में से घटाकर उत्तर निकालना। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ किस तरीके से एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। फिलहाल ये कंडीशन देख लो एक बार, है ना, फिर हटाने वाला हूं मैं। हाँ जी, अब देखिए कंडीशन क्या है बच्चों, समझो। जैसे आपसे पूछ लेगा एक घड़ी जिसमें 8:45 बज रहे हैं, 8:45 का मतलब बेटा 8:45, उस घड़ी का आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब समय निकालने के लिए 11 या 11 से पहले का समय 11:60 में से घटाना पड़ता है, तो सही उत्तर आएगा 3:15। प्रश्न नंबर 2 आपसे कहेगा एक घड़ी जिसमें 11:25 का समय हो रहा है, उस समय उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा 11 के बाद का समय। और 11 के बाद का समय हमेशा कितने में से माइनस होता है बेटा, 23:60 में से माइनस होता है, तो उत्तर आएगा 12:35। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिक हुए हैं, 7 बेसिक मैन थे, याद दिलाता हूं। पहला बेसिक था ओवरलैपिंग अतिव्यापन, दूसरा बेसिक था अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा, तीसरा बेसिक था स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, चौथा बेसिक था राइट एंगल समकोण, पांचवा बेसिक था बेस्ड ऑन एंगल कोण पर आधारित, और छठा था जल प्रतिबिंब समय निकालना, और सातवां था दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना। पीवाईक्यू मैं स्टार्ट कर रहा हूं, रेलवे एग्जाम में आए हुए बने रहिए मेरे साथ में। अब शुरू करते हैं पीवाईक्यू। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है पूरी क्लास पढ़ें। 10 बजे घड़ी की एक 10 बजे घड़ी पर एक घड़ी की सुई एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब होता है अंदर का, न्यून कोण का मतलब होता है अंदर का कोण, जो छोटा कोण होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। और प्रतिवर्त कोण मतलब होता है बेटा बाहर का बड़ा कोण जो होता है उसे प्रतिवर्त कोण बोला जाता है। तो बताइए प्रतिवर्त कोण मतलब बाहर का जो कोण है, बड़ा कोण जो है उसकी माप क्या है। 10 बजे की बात कर रहा है, जब बच्चों घड़ी में 10 बजते हैं, घड़ी जैसे ये रही, ऊपर 12, इधर 1, इधर 2 और इधर 3। जब घड़ी में 10 बजते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 कैसे बजते हैं देखो, घड़ी में 10 बजते हैं बेटा ऐसे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। घड़ी में जब 10 बजते हैं तो अंदर की जो मिनट होती हैं वो कितनी होती हैं देखो, 5 मिनट का स्लॉट ये होता है और 5 मिनट का स्लॉट ये होता है, तो 5 और 5 10 मिनट होती हैं। 1 मिनट में बेसिक बताया था, मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट की बात हम करें तो कितने डिग्री बनाएगी बच्चों, 60 डिग्री। अंदर का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, पर ये न्यून कोण है। हमें चाहिए प्रतिवर्त कोण मतलब बाहर का कोण। एक कोण अगर आ जाए, दूसरा कोण निकालना है तो हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है। तो प्रतिवर्त कोण यानी बड़ा कोण जो आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 300 डिग्री का आ रहा है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं क्लास में। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी और घंटे मिनट की सुइयों के कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब इस बार लिखा नहीं है प्रतिबद्ध कोण है या
आपके न्यून कोण है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि जो भी डिग्री आपका आंसर आ रही हो वो ऑप्शन में उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, और ऑप्शन में नहीं हो तो 360 में से माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाती है, 10 बजे का मतलब है 10 मिनट का अंतर है, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 डिग्री ऑप्शन में हो तो अच्छी बात है, 60 डिग्री ना हो तो फिर 360 में से माइनस करके आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ आंसर कितना है, सी ऑप्शन, मतलब 60 डिग्री। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था क्लॉक का। बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर की बात है, ये लिखा नहीं है तो मैंने लिख दिया है अभी। 10 बजे बात कर रहा है कि यानी प्रतिवर्तित कोण, ये प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है कि 10 बजे प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, सेम टू सेम, पर एग्जाम अलग आया हुआ है इसलिए मैंने 2 बार ले लिया है इसको। तो 10 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 10 मिनट का समय होता है। आप जानते हैं 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री, 10 मिनट में बना देगी 60 डिग्री। ऑप्शन में ये न्यून कोण है, ठीक है, ये एक्चुअल एंगल है। अब हमें रिफ्लेक्शन एंगल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से 60 को माइनस करेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 300 डिग्री। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। ये 10 ओ क्लॉक की बात थी। फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है। चौथा एग्जाम्पल है आपके सामने। यहाँ कह रहा है 2:30 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा अधिक कोण कितना बनेगा। 2:30 बजे का समय हो रहा है, 2:30। दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। मैंने कहा था जहाँ x बजकर y मिनट का समय हो, ये y, ये x, 30 गुणा 11/2 माइनस 2 गुणा 30, ठीक है। काटो, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और एक वो 16, 165 माइनस के आपके 3 दूनी 6, 60 डिग्री, 105 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 360 में से माइनस करके आंसर निकाला जा सकता है। फिलहाल ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये एग्जाम्पल अपना था फोर्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर के एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 4:52 पर घंटे की सुई मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोणों में से सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। ये आपसे पूछा हुआ है, छोटा कोण कौन सा होगा, न्यून कोण। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y कितना है, x कितना है, सॉल्व करते हैं। 52, 11/2 माइनस 4 का 3 से मल्टीप्लाई, इसको काट देते हैं। कितनी बार जा रहा है आपके, 26 बार जा रहा है। 26 एकम 26, 6 और 26 और 2 28 आ जाएगा ये। माइनस के किस डिग्री, 120 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 166 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन है क्या, 166, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ में, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ो और एक बार ट्राई करो और फिर मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है और फटाफट से सॉल्व करिएगा। हाँ जी, शुरू कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से एक साथ समकोण बनाती हैं। मैंने समकोण के लिए बेसिक बताया था, राइट एंगल के लिए 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। एक दिन में मैंने बताया था बेटा ऐसा 44 बार होता है। इसमें नाटक का समय कौन सा लिखाया था, बेसिक जब मैंने पहली क्लास ली थी मैंने कहा था 2 से 4 में सिर्फ 3 बार समकोण बनता है। ये 2 घंटे भी ऐसे होते हैं जब 3 बार समकोण बनता है, यही बात थी अपनी लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एक दूसरे से समकोण बनाती है, एक सप्ताह की बात कर रहा है, एक सप्ताह में कितनी बार बनाएंगी। एक दिन में 44 बार बनाती हैं, ठीक है। 44 का गुणा कर दीजिए बेटा 7 से, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 डिग्री का जो है वो कोण बनाएंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरी क्लास 7 नंबर का है। ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4:15 PM to 5:15 PM विल द हैंड ऑफ क्लॉक फ्रॉम ए राइट एंगल। मतलब समकोण का समय बताना है, 4:15 से 5 के बीच का
वो समय कौन सा है जब 90 डिग्री का कोण बने। सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? मैंने बताया था कि 60/11 गुणा समय, समय हमेशा पहले वाला होता है, +-3 होता है। मैंने कहा था कोई कंडीशन नहीं होती है, एक प्लस की कैलकुलेशन पे आंसर आता है और दूसरा माइनस की कैलकुलेशन पे आता है। 4:15 से 5 की बात हो रही है, मतलब घंटों का जो समय है, जो मतलब समय जो है वो पहले वाला लेना है, वो कितना लेना है? 4 लेना है, ठीक है। अब 4 लेना है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 60/11 गुणा समय, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ +3, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर माइनस पे कैलकुलेट करके अपन देखेंगे। वैसे 4:15 की बात कर रहा है तो इसी पे आने वाला है, ये बात आपको ही पता है। 38 सही 2/11, और आगे जो समय आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। 4:38 सही 2/11। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक जो है पहली क्लास में मैंने क्लॉक के अंदर करा दिए थे। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। और मैं बहुत जल्दी यूपीएससी सीसैट के लिए रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। जो भी यूपीएससी की तैयारी, जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुँचाइएगा। यूपीएससी सीसैट के लिए एक बहुत जोरदार क्लास का हम आयोजन करने वाले हैं, जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पीवाईक्यू के, आए हुए एग्जाम के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिक्स करके मैंने बनाई है। और ये क्लास मेरी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है, ठीक है भाई। तो ये पीवाईक्यू की सीरीज रहेगी सीसैट रीजनिंग की, जुड़िएगा मेरे साथ। धन्यवाद। यहाँ पर 8 नंबर का एग्जाम्पल कौन सा है? ये है 4:52 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये अभी जो मैंने एग्जाम्पल कराया था, अभी अभी करवाया था, ये वापस से रिपीट हो गया है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर एग्जाम अलग आया है, ठीक है। 2018 में पूछा था, और जो मैंने अगला करवाया था ऐसा ही प्रश्न था। ये भी अपने 166 डिग्री था, 4:52 का टाइम था। तो यहाँ पर ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, डबल छप गया है, तो करेक्ट आंसर आएगा 66, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। ये कह रहा है 4:44 का समय हो रहा है और आपसे पूछा गया है, तो बताइए दोनों सुइयों के बीच में कोण जो है वो कितने डिग्री का बनेगा। छोटे कोण की माप आपसे पूछी गई है। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y यहाँ 44 है, गुणा 11/2 माइनस 6 गुणा 30। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 22 एकम 22 और 24 माइनस के 36 18 180 डिग्री, तो आंसर आएगा 62 डिग्री। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जो है वो कोण पर आधारित वाले जो एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए थे रेलवे में, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है आपके सामने। तो पूरी क्लास देखिए। 6:43 पर दोनों सुइयों के मध्य न्यून कोण की माप जो है वो पूछी गई है। सॉल्व करने का तरीका वही है। फॉर्मूला क्या हुआ करता था बच्चों? y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। y मिनट का समय और x घंटों का समय, यही बात थी ना। 43 11/2 माइनस 6 गुणा 30, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको काट दो बेटा। तो आएगा आपके 21.5, सही है। 21 दूनी 42 और एक ये 43, 43। तो 21.5 आएगा, 11 से गुणा करना है, तो 11 5 55, 11 एकम 11 और एक 12, 11 दूनी 22 और एक 23, माइनस के 180, ठीक है। 232 180 52.5, सॉरी 52.5। यहाँ पर अगर देखा जाए 21.5 तो ये आ गया है। 21.5 का 11 से गुणा किया 55। ओके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दोबारा कर लेते हैं। 11 5 55, 5 आ गया, 11 एकम 11 और 5 16, 6 आएगा, 11 दूनी 22 और एक 23, ये आएगा बच्चों, ठीक है।
तो करेक्ट आंसर आएगा इसका, ये पॉइंट लग गया यहाँ पर 56.5। ये ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। तो पहले कैलकुलेशन में गलती कर दी थी, ये अब जो है करेक्ट आंसर आएगा, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है PYQ का। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, फॉर्मूला वही है, उसी तरीके से आपको ट्राई करना है। इस बार जो टाइम दे रखा है वो 5:49 का दे रखा है। हाँ जी, फॉर्मूला हुआ करता था ये y है, ये x है। 5 गुणा 30, इसको काटो तो आपके 24.5 सही है। 5 पॉइंट लग गया, 9 आ गया, 26 आ गया, 150 आ गया, है ना। 150 का मतलब है बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें 150 में से 50, तो ये सीधे सीधे ये बचे, है ना। तो 50 के बाद में 50 और 50 100, 100 के बाद 110, 119.5, 119.5, ये जो है करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है आपके डी ऑप्शन 119.5। ठीक है, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। और ये 11 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 12 नंबर का एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल है, बच्चों जल्दी सॉल्व करो फटाफट। क्या समय दे रखा है और क्या आंसर आपको निकालना है वो आपको देखना है। यहाँ पर पूछा है एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा जब घड़ी में 8 बजे का समय होता है। अरे यार, घड़ी में जब 8 बजते हैं तो घंटे की सुई 8 पे, मिनट की सुई 12 पे, और 8 से 12 के बीच में जो स्लॉट होता है वो 20 मिनट का होता है। 1 मिनट में मिनट वाली 6 डिग्री बनाती थी, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी बेटा? 20 गुणा 6, 120 डिग्री। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 6:45 पर दोनों सुइयों के मध्य की कोण की स्थिति क्या है? दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। इसके लिए वही फॉर्मूला काम में आता है जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। क्या था बताओ? बहुत बढ़िया। तो जितने भी एग्जाम्पल ये रेलवे में पूछे गए हैं आज तक कोण पर आधारित, वो सारे के सारे लाइन से आ रहे हैं। उसके बाद में अभी इनका लेवल भी बढ़ेगा। अभी तो क्या था, घंटे और मिनट का समय होता था, अब सेकंड का समय भी आने वाला है, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उसको भी कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो यहाँ ये y हो गया बच्चों, ये x हो गया। तो देखो 45 गुणा 11/2 माइनस 6 गुणा 30, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 22.5, 55, 22 और 5 27, 22 और 24। ठीक है, तो 67.5 करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन होगा, 67.5। देख लीजिए पूरी क्लास, फिर बढ़ते हैं हम आगे। 14 नंबर का एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। इसको सॉल्व करते हैं। 20.5 आ गया, 55, यहाँ से 5, यहाँ से 22, 225.5 माइनस के 60, तो 165.5 डिग्री। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये 14 नंबर का एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है, हाँ दोस्तों, ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में किस समय पर दोनों सुइयां पहली बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी? समकोण के लिए फॉर्मूला लिखाया था मैंने, 60/11 गुणा समय और प्लस माइनस के 3। ठीक है, अब ऑप्शन की बात करें, 4 o'clock, 422 और 58, 60/11। तो देखो माइनस पे आ जाएगा यहाँ पर आंसर 60/11 गुणा समय माइनस के 3, यानी 60/11। तो 60 में 11 का भाग लगा लो, तो 55, 5 सही 5/11
मतलब 4:05 सही 5/11। इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4:60/11, ये भी लिखा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो इसका दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ कह रहा है 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से आ गया बेटा 10, 110 और 7×21 210, और 210 का मतलब है आपके 100 डिग्री। ऑप्शन में 100 है क्या? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे डी ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है अपने सामने, देखो 17 नंबर का। यहाँ कह रहा है 6:51 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है? वही तरीका है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर सकते हैं इसको। 25.5, 55 आ गया बेटा, पॉइंट लग गया। 11×5 55 और 55 और 5 60, 0 6, 11×2 22 और 6 28 आ गया, माइनस के 180। तो बेटा 100.5 आएगा। इसका ये करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पर जो आंसर आया है वो ए ऑप्शन आया है। पूरी क्लास देख लीजिए। 17 नंबर का एग्जाम्पल है। 17 PYQ करा चुका हूँ। 18 नंबर पे ये पूछा गया रेलवे एग्जाम में। क्या कह रहा है कि 6:25 पर न्यून कोण क्या है? फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर लो। 12.5, 55, 11×2 22 और 5 27, 11×1 11 और 2 13, माइनस के 180। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 180 में से हमें माइनस करना है 137.5। इसमें से 0.5 बचेगा, यहाँ 8 लिख दिया तो 2 बचेगा, यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। 42.5 ये माइनस का है। पर मैंने कहा था कैलकुलेशन करने पर अगर माइनस आए तो उस माइनस को हटाना पड़ता है, तो उसको हटा दीजिए। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये 18 एग्जाम्पल अब तक हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर पे एग्जाम्पल पे। यहाँ क्या कह रहा है बच्चों? आपसे कह रहा है कि 2:12 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या है? वही फॉर्मूला है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30। सॉल्व कर लेंगे। 6, 66, 60, 6 डिग्री ऑप्शन में ना हो है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। देख लीजिए, रेलवे एग्जाम इस तरह के एग्जाम्पल पूछती है और इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा 6 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 20वें नंबर का एग्जाम्पल है PYQ। 3:52 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, जो छोटा कोण है, वो आपसे पूछा गया है। बिल्कुल इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है देखो तरीका, 52 11/2 माइनस के एक्स गुणा 30, यही फॉर्मूला हुआ करता था। सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। ये आएगा आपके 26, 66 और यहाँ से बात करूँ मैं 26 का 6 और 66 का 6 और 11×2 22 और 6 28, 90। 90 का मतलब हो गया बच्चों ये आपके 196, पर ऑप्शन में नहीं है। 360 में से 196 को माइनस करिए बेटा, तो यहाँ 4 और यहाँ से 6, ये 4 ये 6 और ये 2 164, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये 21 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि 12:23 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण क्या है? ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व कर सकते हैं। y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, सही है। इसको सॉल्व करें। 11.5, 55,
6 126.5 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आप देके आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है और इसको बड़े आराम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3:25 का समय हो रहा है और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। देखिए सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। y गुणा 11/2 माइनस 3 × 30 12.5। ठीक है, तो यहाँ से 55 7 137.5 माइनस के 90, तो आंसर आ जाएगा बेटा 47.5। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अपना एग्जाम्पल आ चुका है 23। अब बच्चों इसका हाई लेवल जो है स्टार्ट हो चुका है। पहले क्या था, घंटे और मिनट का ही समय दिया होता था और अब बच्चों सेकंड का भी समय दिया है, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पर कह रहा है 10:15 और 18 सेकंड। देखो रेलवे इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछ रही है आजकल, है ना, तो आपको परेशान नहीं होना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? 10:10 और 18 ये है 10:10 18/60। ठीक है, तो इसको काट दो एक बार, कितने से कटेगा बेटा? 36 18 और ये 10 सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करें तो 10/3 103, 10 का गुणा 100 103/10 आ जाएगा। 103/10 आ जाएगा। सही कर रहा हूँ? देख लो एक बार, यहाँ लिखा है 10 बज, ओके ये 15 मिनट है। ठीक है, इसको सही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 10:15 और 18 सेकंड, तो 150 153/10, ये तो हो गया बेटा y और ये हो गया x। फॉर्मूला मुझे पता ही है, सॉल्व कर रहा हूँ। y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 11×3 33, 11×5 55 और 3 58, 11 एकम 11 और 5 16, भाग लगाना है बेटा 20 का, 8 बार जाएगा। ठीक है, 160 83 आ जाएगा, 4 बार जाएगा 80 आ जाएगा, 3 पॉइंट लगा दो बेटा, 0 बढ़ा दो, 1 आएगा, 10 आ गया, एक और ले लो और 5, ये आएगा 84.15। 84.15 आ गया, पर यहाँ पर है 300। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। 300 में से 84.15 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 0.85 तो इधर आ जाएगा बच्चों। 10 में से 5 गए तो 5 आएंगे और यहाँ 10 में से 9 गए तो 1 आएगा बच्चों, और ये 3 है, ये 315 315.85। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ 300 है, 315 तो नहीं आएगा, ये 215.85 आएगा। अब ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया बेटा 215.85। इसको ऑप्शन में है क्या? नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं है, मैंने कहा था ऑप्शन में ना हो। तो 360 में से माइनस कर दीजिए। 215.85 को 360 में से माइनस करेंगे। 0.15 तो यहाँ आएगा 6, 10 में से 6 गए तो बेटा 4 आएगा, और यहाँ 6 में से 2 गए तो 4 आएगा, और यहाँ बेटा 1 आएगा। सही है, 144.15। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि कैलकुलेशन करने पर आंसर बी ऑप्शन। जब भी सेकंड का समय देता है तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, थोड़ा सा धीरज रखना, धैर्य रखना, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो सही आएगा। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे।
ये भी बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है, और ये हमसे भैया कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन मांगता है टाइम। कैलकुलेशन टाइम मांगता है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए, 2:10 और 15, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको अगर हम बात करें सॉल्व कैसे करोगे, तो सुनो, 10 15/60, 1/4, इसको सॉल्व करके 41/4, ये मिनट का समय y, और ये x है। सॉल्व कर लो, 41/4 गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। सही है, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ 1 44 और 1 45, और ये बेटा कितना है, 4 दूनी 8, है ना। ठीक है, पॉइंट लग गया। ठीक है, और 8 7 56, तो 56.37 आ रहा है। तो यहाँ तक सॉल्व करके हमारा आ रहा था 56.37। मैं 2 डिजिट तक ले रहा हूँ, ऑप्शन में 3 डिजिट तक दे रखा है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर ये 60 आ गया, 60 में से 56.37 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा आपके यहाँ से आएगा बेटा 63, और 63, और यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से आएगा आपके 3। ठीक है, ये माइनस कर लीजिए 360 में से 3.63 माइनस करें तो 357.37, ये आंसर आएगा। सॉरी, ये 56 है, 56 पॉइंट, हाँ अब ठीक है, 56.37, यानी करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो दोस्तों ये अपना एग्जाम्पल है 25 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 1:10 और 24 सेकेंड, 1:10 और 24 सेकेंड पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा। सेकंड का समय दिया हो तो बटा 60 लिखना पड़ता है, ये बात मैंने आपको समझा दी थी। बटा 60 लिखते हैं तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और ये आ जाएगा बेटा 152/5। ये मिनट का समय आ गया, कैलकुलेट करेंगे। 52/5 का मल्टीप्लाई करें 11/2 से, माइनस x गुणा 30, यही बात थी अपनी। 11 दूनी 22, 11 5 55, और 2 57। तो भाग लगाना है बेटा 10 का, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस के 30 करना है तो 27.2 आ जाएगा। 27.2 ऑप्शन में नहीं होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस करना पड़ेगा, 27.2 माइनस करना पड़ेगा। 27.2 माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ से आएगा बेटा 0.8, यहाँ 8 आ गया, 16 में से 8 गए तो 8, 236 पॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से 236 में डायरेक्ट 230 और 2 ये, तो बेटा 232.8 आएगा। करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो ए ऑप्शन आना चाहिए। ए ऑप्शन जो है 25 का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 8:15 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है। फॉर्मूला वही है बेटा, y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30। y मिनट का समय है, 15 गुणा 11/2 माइनस 8 गुणा 30। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7.5, 55, 5, 11, 7, 77, और 7 82। सही है भाई, 5 55 और 70, और 5 7 5 82, 82.5 माइनस के 240,
240 में से 82.5 माइनस करें तो कितना आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो 0.5 तो ये आ गया बच्चों, और यहाँ पर 0.5 तो ये आ गया, और 4 में से 3 गए तो 1 आ गया, है ना। तो आपके 0.5 तो ये आ गया, और यहाँ से आ गया अपना 8 आएगा बेटा, 8 आएगा, नहीं 8 क्यों, 3 करेंगे ना माइनस तो 7 आएगा, और 14 में से 8 गए तो 6 आएगा। 267.5, 267.5, 15, 267.5, 315 का आधा कितना होता है बेटा, 150, 150 157.5 होता है। तो एक बार यहाँ गलती तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर से। यहाँ पर 240 में से 82.5 माइनस करना है। 82.5 माइनस करें तो सीधे सीधे अगर देखें तो अपन 0.5 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ 7 आ गया, और यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9, 14 में से 9 तो आपके 5 ही आएगा, ठीक है, और यहाँ से 2, 2 सही कर रहे हैं, 250, ये सॉरी 157.5 जो है इसका डबल करें तो यहाँ पर आंसर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर आंसर आना चाहिए था 157.5, ये ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 315 का आधा। कभी कभार ऑप्शन में ऐसा दे देता है, और कैलकुलेशन में स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो भी सकती है। तो जैसा कि मेरे पे हुआ था यहाँ 150, मैंने जो लिया था 167 लिया था, जबकि 157.5 आ रहा है, इसका डबल करें तो 315 आ जाएगा बाई 2। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, हाँ जी, ये दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, और आपसे पूछा गया है कि 2:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या है। फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, माइनस एक्स गुणा 30, यहाँ पर 20, 220, और ये 60, घटा लो इसमें से। तो और 220 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ तो उत्तर आता है 160, यानी ऑप्शन ए 160 डिग्री, ऑप्शन ए। और अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर 360 में से माइनस करके फिर आंसर हम निकाल लेते। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 27 हो चुके हैं दोस्तों, ये 28 नंबर का एग्जाम्पल है, और इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं बता देता हूँ, आपसे पूछ रहा है कि 10:25 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं, तरीका हमारा वही रहेगा जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे थे। 25 गुणा 11/2 माइनस एक्स गुणा 30, ठीक है, 12.5 ये आ गया है। इसको कैलकुलेट करें, 55, 11 दूनी 22, और 5 27, 11 एकम 11, और 2 13। तो मैं कह सकता हूँ 137.5 माइनस के 300, ठीक है। अब 300 में से हमें माइनस करना है 137.5, माइनस करना है 0.5, यहाँ आ चुका है। 10 में से 8 गए तो 2, और यहाँ अगर 4 गए 10 में से तो 6, और यहाँ 200, आपके 162.5 ये जो है इसका आ रहा है, ठीक है आंसर। अब ऑप्शन देखिए यार, 162.5 ऑप्शन में है क्या, नहीं है ऑप्शन में। अब नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमने बताया था कि अगर ऑप्शन में ना हो तो 360 में से 162.5 को माइनस कर दीजिए 197.5। ऑप्शन है क्या कोई, बिल्कुल है। करेक्ट आंसर जो आएगा इसका ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है हमारा
क्या कह रहा है, ये 29 है और ये 9:30 और 30 सेकंड पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, 9:30 सही 30/60 1/2 और 61/2, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, देखो 61/2 11/2 -9 × 30, सही है भाई। सॉल्व करें तो आपके 1 66 और 1 67, 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएं एक बार, और आपके 6 बार, ठीक है। 7 बार, 7 बार, 5 बार, 167.5 ये आ रहा है अपना, ठीक है। इधर से कैलकुलेट करने पर 9×3 = 27, तो 270 में से 167.75 को माइनस कर लीजिए। यहाँ से तो 25 आ गया, यहाँ से अगर माइनस करें तो 2 आ गया, यहाँ से अगर माइनस करें तो 0 आ गया, और यहाँ से 102.25, 360 में से माइनस कर लीजिए 102.25 को, यहाँ 0.75 आ गया, और यहाँ से अगर माइनस करूँ तो 7 आ गया, और यहाँ से माइनस करूँ तो 5 आ गया, और यहाँ से माइनस करूँ तो ये आ गया। ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है, 29 है। 30 नंबर का एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये बीच में सेकंड आ जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा ना ये कैलकुलेशन लंबी होती है, बस और कुछ नहीं है। पर हकीकत बोल रहा हूँ, रेलवे इस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछता है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो 6:30 और 30 सेकंड, 30/60 1/2 61/2, तरीका वही है, 61/2 गुणा 11/2 -6 × 30, ठीक है। इसको हमने पिछले वाले में कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 167.75, 167.75 आया था पिछले में, और ये माइनस करना है मुझे 180 में से, माइनस कर लेते हैं तो ये 25 आ गया है, और 8 माइनस किया तो 2, और 8 तो यहाँ 1, 12.25 आएगा बेटा। अब 12.25 को कितने में से घटाएंगे, 360 में से घटाएंगे 12.25, तो यहाँ 0.75 तो आ गया, और यहाँ 7 आ गया बेटा, और यहाँ पर 4 आ गया, 347.75, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से सॉल्व हुआ है, 30 नंबर का एग्जाम्पल है। हम आगे बढ़ते हैं 31 पे, ये भी कुछ उसी तरीके का एग्जाम्पल है, वही कैलकुलेशन लगेगी, वही तरीका लगेगा, और उसी तरीके से सॉल्व होगा। कैलकुलेशन जरूर थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप इसमें, ये एग्ज़ाम सभी के लिए है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। कैलकुलेशन जो है थोड़ा टाइम लेती है, पर सॉल्व हो जाती है। यहाँ 1/2 आ गया, 35 दूनी 70 और 71/2 आ गया, 71/2 11/2 -8 × 30, 11 एकम 11, 77 और 78, 4 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 20 आ गया, और 4 पंजे 20, ये आ रहा है 195 पॉइंट, और 240 में से 195.5 माइनस कर देंगे, 0.5 ये आ गया, और ये आ जाएगा बेटा आपके
4, 4 के बाद में से ये भी 4, और यहाँ से आ जाएगा बेटा आपके कितना आएगा, 44.5 आ जाएगा। ठीक है, 44.5 ऑप्शन में किसी में है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, 360 में से माइनस कर दीजिए। 44.5, 0.5 ये आ गया, और यहाँ से आएगा बच्चों आपके 5, यहाँ से आपके आएगा 1, 315.5। 315.5 की बात करूं तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। ये 0.5 जो है, अच्छा 195.25 था। ओके 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 ओके, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही कर लेते हैं अपन। यहाँ से ये 0.5 नहीं है, ये 190, इसको सही कर लेते हैं, 195.25 था। 25 था तो 0.75 आ गया, और 6 घटाया तो 4, और यहाँ से जो आ गया आपके 4 आ गया, 44.75। और कितने में से माइनस करना था हमें? 360 में से 44.75 माइनस करना था, 0.25 आ गया, और ये थोड़ा सा यहाँ से 315.25, ये करेक्ट आंसर जो आएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 0.25 तो ये आ गया, और यहाँ से माइनस करें 5 आ गया, है ना, और यहाँ से माइनस करें तो 1 आ गया, सही है, 315.25 आएगा, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में 0.5 ले लिया था, जबकि लेना 0.25 था मुझे। एक बार देख लो पूरी क्लास, आंसर जो सही आएगा डी ऑप्शन आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम। अगला एग्जाम्पल कौन सा आ रहा है देखो। हाँ जी दोस्तों, ये 32 नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉर्मूला वही है, y गुणा 11/2 माइनस x गुणा 30, 17.5। कैलकुलेट कर लेते हैं। 11×5 55, 11×7 77, 5 82, और 11 एकम 11 और 8 19, 192.5 माइनस के 300 में से 192.5 माइनस करिएगा तो 0.5 ये रहा, 10 में से 3 गए तो 7, 0, और 107.5 कितने में से माइनस करना था? 360 में से 107.5 माइनस करना था, 0.5 ये आ गया, 2 ये आ गया, और यहाँ अगर बात करूँ तो 5 ये आ गया, और यहाँ अगर बात करें तो 2 आ गया, 252.5, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। इसमें नॉमिनल चार्जेज में मैंने सारे कोर्स डिजाइन किए हुए हैं, ट्रिक और बेसिक के साथ में, और बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका आप लाभ उठाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण, 4:20 की बात कर रहा है, ये y है ये x है, y गुणा 11/2 माइनस 4 गुणा 30, 110, 120, 10 डिग्री। करेक्ट आंसर आएगा जो आएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था।